नमस्कार साथियों, आप लोगों ने आज पूरे दिन वीडियो देखी होंगी कि एग्ज़ाम एएलपी का कैसा आया। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखी, लेकिन 4 मिनट की ये वीडियो अप्रॉक्स में रहने वाली है। इसको ज़रूर देखें। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो दोस्तों। और आज का पेपर कैसा रहा ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ में जो 26, 27, 28 और 29 नवंबर को जिन विद्यार्थियों का पेपर है वो ज़रा बहुत ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अपने मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद 5 मार्क्स 100% आपके क्या है इंक्रीज़ हो जाएंगे, यदि आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से सुनी दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर एक कट ऑफ पर वीडियो ला रहा हूँ और एक्यूरेट वीडियो होगी दोस्तों। जब भी मैं उसका वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए दोस्तों। तो पजल और कथन और बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, इसका क्या रोल रहा और 3 प्रश्न कहाँ से पूछे गए लगातार, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। उसको आप जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ज़्यादा कुछ तैयार नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये बात और देख लेना है आप लोगों को, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े दोस्तों। यदि आप चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक है, यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है। इससे आप अपनी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये विज्ञापन संख्या 2024 के अकॉर्डिंग है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 25 तो क्या है आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे। इनकी 3 बुक्स और आती हैं, रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ, रेलवे सामान्य ज्ञान। इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां से क्या है आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणित में क्या ओवरऑल। तो ये मेन टॉपिक जहां से बच्चों को ज्यादा परेशानी रहती है, तो उन टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा पढ़ने वाले भी यही टॉपिक है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। CI SI, किसी में CI से पूछ लिया, किसी में SI से पूछ लिया, किसी में CI SI दोनों से पूछ लिया। तो ये एक एक क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। नंबर सिस्टम में बात करते हैं, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, एक क्वेश्चन एवरेज में, एक क्वेश्चन और एवरेज यानी कि एवरेज में हो गया। और ये एरिया वॉल्यूम यानी कि आयतन क्षेत्रफल से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आप लोग जरूर देख के जाएंगे। एवरेज से एक क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज से आपका क्या है एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। क्यों रीजनिंग में क्या है कि ना तो घड़ी आया ना कैलेंडर आ रहा, और यहाँ से क्या कहते हैं ना आकृति है या घुमाने वाली आकृति हुई या सन्निहित आकृति हुई, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आज यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो हो सकता है 26, 27, 28 में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन नेक्स्ट आज नहीं पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चनों को क्या है अगली शिफ्टों के लिए बचा के रखा गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 शिफ्टों में ही सारे के सारे क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाएं। तो जो टॉपिक कॉमन है और मोस्ट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो उनको आप इग्नोर ना करें, उनको भी जरूर देख के जाएं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, कथन निष्कर्ष, पहेली यानी कि पजल, बैठक व्यवस्था, और यह है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं कथन निष्कर्ष से, ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 4 भी देखने को मिल जाए आप लोगों को, और पहेली से 2 क्वेश्चन और बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यदि आप लोगों के अगर ये टॉपिक अगर कमजोर हैं, मान लीजिए आप पहेली नहीं बना पा रहे हैं, आप कथन निष्कर्ष नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कथन निष्कर्ष बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं और वो चाहते हैं उनका CBT 1 क्लियर हो जाए। तो दोस्तों एग्जाम देने जाने से पहले आप क्या करना है, जो कथन निष्कर्ष वाली वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी रहती हैं, मैराथन टीचरों की पड़ी रहती हैं, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको प्लेलिस्ट में रख लीजिए, 1 से 2 बार उसको देख लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है, सीधे 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार पहेली के आप क्या कर लीजिएंगे, ये कर लेंगे। तो मैं जहां बताना चाह रहा था, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था, जो 3 प्रश्न यहां से बन रहे हैं, तो 2 से 3 प्रश्न जो बन रहे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, वो सिटिंग अरेंजमेंट है ये क्वेश्चन। तो कहीं कथन निष्कर्ष में 3 बन रहे हैं, तो कहीं पहेली में 3 बन रहे हैं, तो कहीं बैठक व्यवस्था में। 26, 27 में भी यही देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आगे को सजेस्ट कर रहा हूं। कोई ये मत बोलना कि सर आज इसमें से 3 नहीं आए तो जरूरी अगली में 3 आएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आज यदि इसमें से 3 आया तो इसमें से 3 बन सकते हैं, और इसमें से 3 आया तो इसमें से 3 बन सकते हैं, इसमें से 2 आए तो इसमें से 3 बन सकते हैं। तो ये 2-2 का तो वेटेज आज तक रहा है। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। जो ओवरऑल मैंने ओवरव्यू दिया है, तो ये तो आप ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले GS की बात कर लेते हैं। तो GS में कोई पावर अकबर के पढ़ने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें। सीधी वुमेन्स वाले जो अवार्ड मिले हैं सारे खेलों से रिलेटेड, और जैसे मान लीजिए 2024 के ज़्यादातर अवार्ड
ये आप लोग पढ़ के जाएंगे तो वहीं से क्या है क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लोगों को, ज़्यादातर अवार्ड से मिल रहे हैं। तो जो एक स्पीडी आती है नॉर्मली, उस स्पीडी को आप पढ़ ले जाएंगे तो उसमें अवार्ड वाले 6-7 पेज होते हैं, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ ले जाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन 100% किसी ना किसी शिफ्ट में रिपीट देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स 10 की 10 जो आ रही है वो करंट अफेयर से आ रही है। आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 5 से 6 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1-2 क्वेश्चन जीएस का अलग से पूछा जा रहा है, वो अलग चीज़ है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो है धातु अधातु वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो वहां से हमेशा 2 क्वेश्चन, एक से क्या है 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर बन रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन जो पूछा गया है ज्यादातर एक पूछा गया है, लेकिन अगर आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से धातु अधातु इसको और गहराई में जाके, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि धातु जो है अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, देता नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ये गैसों का नहीं हुआ, तो ये गैसों का भी हुआ, अधातुओं का भी हो गया, धातु का भी हो गया, और ये तत्वों में तत्व वाले चैप्टर में आ रहा है। तो एक एलिमेंट वाला तत्व चैप्टर होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आवर्त सारणी का जो ये बच्चे बता रहे हैं कि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं। तो आवर्त सारणी से आपसे जैसे ये पूछ लेगा कि भाई परमाणु त्रिज्या लेफ्ट से लाइट जाने पर घटती है बढ़ती है, तो यहां से क्वेश्चन हुए। और ज्यादातर आवर्त सारणी का मतलब हुआ जो एलिमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। तो धातु अधातु तत्व ये सारे चैप्टर ये क्वेश्चन जो है सीधे आवर्त सारणी में आ रहे हैं। तो यहां से कम 2-3 क्वेश्चन बनने हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे केमिस्ट्री में। और सबसे ज्यादा जो समीकरण है जैसे विस्थापन समीकरण हो गई, द्विविस्थापन समीकरण हो गई, एकल समीकरण हो गई, या रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, अपचयन हो गई, ऑक्सीकरण हो गई, ये यहाँ से क्या है ऊष्माशोषी अपशोषी हो गई। तो ये जो मैंने इतने टॉपिक्स बोले हैं यहाँ से इनको आप एक बार शॉर्ट वीडियो होती है यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई, उनको आप एक बार पढ़ के ले जाएंगे तो आपका क्या है स्कोर अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा ना पढ़ें, बस इतना ही पढ़ें। और बात कर लेते हैं हम बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जैसे कि मान लो हार्मोन्स हो गए, प्रजनन तंत्र हो गया, और कोशिका वाला जो चैप्टर है आपका सबसे पहला, वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको तो जरूर पढ़ के जाएं। वहां से तो क्वेश्चन 100% आपके बन रहे हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, तो ये कुछ कॉमन चैप्टर है जहां से क्वेश्चन लगातार बने हैं। दोस्तों केमिस्ट्री में आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया है, और क्या कहते हैं गणित में बता दिया, रीजनिंग में बता दिया है, जीएस में बता दिया है मैंने। बाकी और जो रिव्यू होगा, मैं अगर आप लोगों के कमेंट आए अच्छी तरीके से, आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, या कल आपका जब एग्जाम हो लगता है कि सर आपका वीडियो जो हेल्पफुल था, तो मुझे कमेंट जरूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो भी जो नेक्स्ट 28-27 में एग्जाम होगा उनके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैंने ये एक वीडियो बना दी है, बहुत सोच समझकर वीडियो बनाई है, भले ही लेट वीडियो आई है लेकिन क्या है ऑथेंटिक वीडियो आई है। दोस्तों चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अपना कमेंट जरूर मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू साथियों।